दोस्तों नमस्कार। अमेरिका ने ईरान पर जो हमले किए उनकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना। और आज भी इतनी सारी बातचीत और हमलों के बाद भी यह युद्ध पूरी तरह क्यों नहीं रुका? क्योंकि ईरान अभी भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट और इनरिचमेंट प्रोसेस को नहीं रोक रहा है। आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पास कितना यूरेनियम है? वो परमाणु हथियार बनाने के कितने करीब पहुंच चुका है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल। सबरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपना यूरेनियम डस्ट यानी कि परमाणु अवशेष अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूरेनियम डस्ट आखिर है क्या। यूरेनियम डस्ट आमतौर पर 60% संवर्धित यूरेनियम को कहते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम में करीब 99% U-238 और सिर्फ 0.7% U-235 होता है। जब इसे खास प्रक्रिया से ट्रीट किया जाता है तो U-235 की मात्रा बढ़ जाती है। इसे संवर्धित यूरेनियम यानी कि इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। IAEA के मुताबिक यूरेनियम परमाणु ईंधन का मुख्य स्रोत है, लेकिन ये रेडियोएक्टिव तत्व है, इसलिए इसे किसी भी देश को अकेले रखने की छूट नहीं होती। इसे या तो किसी तीसरे देश को सौंपना पड़ता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखना होता है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान से बार बार ये यूरेनियम डस्ट हटाने की बात कर रहा है। जून 2025 में अमेरिका और इजरायल के हमले शुरू होने से पहले माना जा रहा था कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज़्यादा यानी 60% संवर्धित यूरेनियम है। इसमें करीब 200 किलोग्राम यानी कि 20% जो यूरेनियम है वो इनरिच्ड यूरेनियम माना जा रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि 20% वाले यूरेनियम को बहुत आसानी से 90% हथियार ग्रेड यूरेनियम में बदला जा सकता है। ईरान का कहना है कि ये सब वह देश में बिजली बनाने के लिए कर रहा है, परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं। लेकिन अमेरिका को इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ईरान चोरी छिपे इस यूरेनियम का इस्तेमाल करके परमाणु हथियार बनाने के लिए कभी भी कर सकता है। अमेरिका और इजरायल ने दावा किया था कि उनके हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया है, लेकिन असलियत अलग है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने कहा कि ईरान का ज़्यादातर यूरेनियम भंडार उन जगहों पर था जहां पर हमले नहीं हुए। ईरान ने इस्फान में एक भूमिगत सुरंग और नंताज शहर में एक छिपा परमाणु स्टोर बना रखा है। ऐसा माना जाता है ईरान का यूरेनियम भंडार एक पहाड़ के मलबे के नीचे दबा हुआ है। हमले में कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उसका पूरा स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। ग्रासी के अनुसार ईरान के पास अब भी सेंट्रीफ्यूज बचे हुए हैं और वो नया भूमिगत संवर्धन केंद्र बनाने की क्षमता रखता है। यानी हमलों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सका है। संवर्धित यूरेनियम कोई साधारण पाउडर या धातु नहीं है। इसे 3 तरीके से रखा जाता है: धातु के रूप में, ऑक्साइड पाउडर के रूप में या UF6 गैस के रूप में। संवर्धन के बाद इसे ठोस ऑक्साइड में बदलकर सील किए गए खास कंटेनरों में सुरक्षित रखा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया IAEA जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी में होती है। इसमें विकिरण का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे सामान्य जगह पर नहीं रखा जा सकता। इसे हमेशा सील बंद और सुरक्षित परिसर में रखा जाता है। यही वजह है कि अमेरिका इसे ईरान से हटाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखने की बात कर रहा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ईरान यूरेनियम सौंपने की बात कर रहा है। पहले भी वह ऐसा कई बार कर चुका है। 2015 के परमाणु समझौते में ईरान पर पाबंदी थी, तो वह एक तय सीमा से ज़्यादा संवर्धित यूरेनियम नहीं रख सकता था। इस सीमा को बनाए रखने के लिए ईरान ने कई टन कम संवर्धित यूरेनियम को रूस भेज दिया था। बदले में रूस ने ईरान को प्राकृतिक यूरेनियम दिया था, जिसका उपयोग वह अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए कर रहा था। ईरान ने रूस और ओमान जैसे देशों को भी पहले यूरेनियम डस्ट और यूरेनियम का अयस्क सौंप रखा है। इस पूरे संघर्ष में ईरान को कुछ नुकसान जरूर हुआ। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास इजरायल का एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिसमें एक गार्ड की मौत हो गई और एक इमारत को नुकसान पहुंचा, लेकिन बड़े स्तर पर जान माल का भारी नुकसान नहीं हुआ। बुशहर परमाणु प्लांट ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस के खाड़ी के किनारे स्थित है। यहाँ समुद्री पानी का इस्तेमाल प्लांट को ठंडा करने के लिए किया जाता है। यानी ये प्लांट खाड़ी के कई देशों के करीब हैं। अगर यहाँ हमले से कोई रिसाव होता है तो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे खाड़ी के इलाके पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जिस कारण अमेरिका को ईरान पर हमला सोच समझकर करना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान के पास अभी भी 400 किलोग्राम यानी कि 60% संवर्धित यूरेनियम है, जिसमें ज़्यादातर शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है और उसका इस्तेमाल परमाणु बनने में आसानी से किया जा सकता है। हथियार ग्रेड यूरेनियम की शुद्धता आमतौर पर 90% होती है। ईरान अब तक 60% तक पहुंच चुका है, इसलिए विशेषज्ञ इसे परमाणु हथियार बनाने के करीब मानते हैं, जिस कारण अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान पर नजर गड़ाए हुए हैं। और ये दोनों देश पिछले 30 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनने में सफल न हो। लेकिन दोस्तों, ईरान ने अब तक भी हार नहीं मानी है। वह अब तक कोशिश लगातार अपनी जारी रखे हुआ है। भले ही अमेरिकी हमले में उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, लेकिन वह अपनी न्यूक्लियर टेस्ट को लगातार जारी रखे हुआ है। अगर अमेरिका ईरान का पूरा यूरेनियम कब्जे में लेना चाहे तो ये काम बड़ा मुश्किल और खतरनाक होगा। भूमिगत सुरंगें, रेडिएशन का खतरा, रासायनिक खतरा और पूरे इलाके पर इसका बहुत ही घातक असर पड़ सकता है। ये सब चुनौतियां अमेरिका के सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान भी हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण शांति और युद्ध विराम की स्थिति हमेशा आशंकाओं से भरी हुई लग रही है। अभी अमेरिकी सेना होर्मुज में सफाई अभियान चला रही है और वहां पानी में मौजूद माइंस को हटाने का काम कर रही है। इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला, यह समुद्री मार्ग सुरक्षित और साफ बनाने का प्रयास है, ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए जीवन रेखा को यानी कि होर्मुज को साफ किया जा सके और दुनिया में ऊर्जा की सप्लाई बनी रहे। इस सफाई का दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका जमीनी हमला कर ईरान पर उसकी घेराबंदी कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है यदि अमेरिका जमीनी हमले की योजना बनाता है तो उसका लक्ष्य ईरान के परमाणु केंद्र पर कब्जा करना होगा। इन केंद्रों पर कब्जा करना या उसे नष्ट करना अमेरिका के लिए ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका माना जा रहा है। हालांकि ईरान पर जमीनी हमला करना किसी भी महाशक्ति की जैसे देश अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, वो भी बहुत जोखिम भरा होगा। होर्मुज में बढ़ती हलचल युद्ध की आहट हो सकती है और शक्ति प्रदर्शन की भी। ऐसे में युद्ध को अब तक इतना लंबा खींचने वाला ईरान शांति नहीं बैठेगा, वह भी कोई न कोई तैयारी कर रहा होगा। अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह युद्ध शांत होगा या आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति हो सकती है। इस युद्ध में भारत सरकार ने वैकल्पिक रास्तों और बफर स्टॉक के जरिए देश की ऊर्जा को नियंत्रण में रखा है। ईरान से निरंतर बातचीत के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश में गैस की आपूर्ति बाधित न हो। साथ ही रूस से भी तेल का आयात जारी है। हालांकि यह युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक सप्लाई टूटने से महंगाई और बढ़ेगी और ऊर्जा सप्लाई भी टूट सकती है। इससे आम आदमी, किसानों की खेती लागत सब महंगी होती जाएगी और इसके साथ साथ डॉलर भी महंगा होगा, जिस कारण भारतीय रुपया और अधिक कमजोर होता नजर आ सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया में एक छोटा सा परमाणु कार्यक्रम भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। अगर ये टेंशन बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक मंदी तक आ सकती है। आपको क्या लगता है कि ईरान अमेरिका के बीच चल रहा ये युद्ध रुक जाएगा या और भयावह रूप ले सकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।